अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम अगेन करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशंस। तो प्यारे बच्चों, साइंस में हमें अमूमन बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स और बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को डील करना पड़ता है। आप तो जानते हैं ये तमाम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यू भी बड़ी बड़ी होती है और जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वैल्यू भी छोटी छोटी होती है। लिहाजा बड़ी बड़ी वैल्यू को लिखना ही नहीं बल्कि किसी को समझाना और बोलना भी जरा मुश्किल होता है। और सेम इसी तरह छोटी वैल्यू को ना कि बोलना मुश्किल होता है बल्कि समझाना भी मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग कहें कि जनाब मास ऑफ अर्थ कितना है, तो हम लोग जानते हैं मास ऑफ अर्थ हमारे पास 6,000,000,000,000,000,000 kg होता है। आई होप कि आप बिल्कुल नहीं समझे होंगे। जी हाँ, इसीलिए नहीं समझे होंगे क्योंकि मैंने आपको जो पूरी की पूरी वैल्यू बताई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दी है। अगर मैं ये वैल्यू आपको जनरल फॉर्म में बता दी, अगर मैं ये वैल्यू आपको विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन की मदद से बताता तो आपकी समझने में बहुत आसानी होती। यही सारी की सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स को आज के लेक्चर में हम बाखूबी तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और आज साइंटिफिक नोटेशंस को अच्छे से समझते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन कहती है, इन द साइंटिफिक नोटेशंस a number is expressed as a sum power 10 multiplied by the number between 1 and 10. The scientific notations is made up the three parts. कहा यह जा रहा है कि जो साइंटिफिक नंबर्स हैं वो साइंटिफिक नंबर्स हम लोग हमेशा 1 से लेकर 10 तक के दरमियान के नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं पावर 10 और एक्सपोनेंट्स के अंदर। इसको हम लोग इस डायग्राम की मदद से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, जब साइंटिफिक नोटेशंस को लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू हो जो बहुत बड़ी वैल्यू हो, उसको जो बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड कर आसान और समझने के काबिल बना दिया जाता है। सबसे पहले वैल्यू जो हमारे पास मौजूद है उस वैल्यू को इस मैग्नीट्यूड की जगह पर m की जगह पर पुट करते हैं और जो वैल्यू के दरमियान 1 से लेकर 10 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह भी मिसाल दी मास ऑफ अर्थ की 6,000,000, तो यहाँ पर जो वैल्यू 6 है वो m की जगह पर पुट हो सकती है क्योंकि हम जानते हैं 6 1 और 10 के दरमियान में आता है। फिर उसके बाद जब हमने यहाँ पर पुट कर दिया 6 को, तो अब नंबर आता है पावर 10 यानी कि बेस 10। तो हम 10 लिखेंगे। 10 हमारे पास क्या कहलाता है? बेस। अब बेस के ऊपर हम जो पावर उसके साथ जो हमारे पास वैल्यू हमारे पास मास ऑफ अर्थ के साथ जो 0 अटैच हुए हुए थे, वो बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट है इसमें उसे लिख दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वहां पर जो हमारे पास 0 जितने भी थे, फॉर एग्जाम्पल 24 0 थे, तो वो इस एक्सपोनेंट जहां पर n लिखा गया है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट वैल्यू, इजी वैल्यू आ जाएगी जो इजी वैल्यू समझाने और लिखने दोनों में निहायत आसान है। तो आई होप कि आप साइंटिफिक नोटेशन को समझ गए होंगे कि साइंटिफिक नोटेशन और कुछ नहीं बल्कि बड़ी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखने का नाम है और छोटी वैल्यू को भी साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का नाम है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक छोटी सी मैं डिफरेंस आपको बताता चलूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीफिक्सेस एंड द साइंटिफिक नोटेशन। तो प्यारे बच्चों, जब हम लोग साइंटिफिक नोटेशंस की मदद से बड़ी बड़ी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बना लेते हैं, तो इसमें से 2 सेट हम ऐसे डिजाइन करते हैं जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं। पहला हमारे पास सेट बनता है ग्रेटर देन 1 की वैल्यूज का और दूसरा हमारे पास सेट बनता है लेस देन 1 की वैल्यू का। ग्रेटर देन 1 की वैल्यूज हमारे पास सारी की सारी बिगेस्ट वैल्यूज में पॉजिटिव वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह मैं कहूं कि जनाब मास ऑफ गैलेक्सी, जिस तरह मैं कहूं साइज ऑफ द जुपिटर, जिस तरह से मैं कहूं कि जनाब साइज ऑफ द सोलर सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं साइज ऑफ द पैरामाउंट्स। तो इस तरह की ये बहुत बड़ी बड़ी सारी चीजें
तो इन चीज़ों की जो वैल्यू होती है हमने एक स्टैंडर्डाइज वे के अंदर प्रीफिक्सेस में लिख रखी हैं, और वो मैंने आपको अगर उस प्रीफिक्सेस से रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से प्रीफिक्सेस को आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशंस के दो सेट बना लिए, जैसा कि मैंने बताया, एक सेट ग्रेटर देन 1 का रखा था, दूसरा हमने लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 की वैल्यू हमने लिख दी थी और लेस देन 1 की वैल्यू को फर्दर और डिटेल में समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम आगे की तरफ साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशंस को और बेहतर समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को करते हैं। ये एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हैं साइंटिफिक नोटेशन को, कि कोफिशिएंट्स क्या होता है, बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट्स, इन तीनों को किस तरह से यूज कर हम बड़ी से बड़ी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज वे, खूबसूरत वे में, ताकि समझने और समझाने में आसानी रहे, ऐसे हम वे में डिजाइन कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में कहा यह गया है कि कन्वर्ट द मास ऑफ सन इनटू द साइंटिफिक नोटेशंस। सो भाई मास ऑफ द सन हमारे पास जो हमारे पास जर्नल उसकी वे लिखी गई है यहाँ पर, वो किस तरह ms इज इक्वल टू 2, हमारे पास 0 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 यानी कि 30 0 तक नॉन स्टॉप 2 के बिल्कुल बैक साइड पर पुटअप किए गए हैं। तो आप खुद बताएं ये कितना ही मुश्किल है बताना। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए मास ऑफ सन, तो क्या आप ऐसे बताते हुए अच्छे लगेंगे कि 2 0 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 0? आपको खुद भी याद नहीं रहेगा कि आपने कितने जीरो कह दिए। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए फिजिक्स साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का सहारा लेती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वही काम करने वाले हैं जो मैंने अभी यहाँ समझाया था कि कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट, इन तीन बातों के जरिए से इस तमाम की तमाम वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड वे में लिख लेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। चाहे आप साइंटिफिक नोटेशन कह लें या स्टैंडर्ड वे कह लें, बात सेम ही है। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे ms मींस क्या होता है, मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन बराबर होता है किसके, हम सबसे पहले लिखेंगे कोफिशिएंट को। तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि कोफिशिएंट हमारा होना चाहिए बिटवीन 1 और 10 के दरमियान। तो लिहाजा हम इस वैल्यू को यहाँ गौर से देखते हैं, यहाँ हमें नजर आता है कि 1 और 10 के दरमियान की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ मौजूद है वो 2 मौजूद है। तो 2 के बिहाइंड पर जो हमारे पास डेफिनेटली 0 मौजूद है, इन 0 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन 0 को बेस की सूरत में लिख लेंगे। तो देखें यहाँ पर ये आ गया कोफिशिएंट हमारे पास, ये रहा हमारे पास कोफिशिएंट और ये रहा हमारे पास बेस। बेटा क्या है, ये हमारे पास बेस और ये रहा हमारे पास एक्सपोनेंट। तो हमने यहाँ पर इसे लिख दिया साइंटिफिक वे की मदद से। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कोफिशिएंट लिया 2, मल्टीप्लाई लगा दिया, इसके अलावा हमने बेस लिखी कि क्या थी 10, और एक्सपोनेंट हमारे पास जो ये 0 थे, ये सारे के सारे एक्सपोनेंट थे, तो हमने लगा डाले। ये एक्सपोनेंट्स कितने थे, 30 0 थे। तो लिहाजा आप देखें कितना आसान हो गया देखना, पढ़ना और समझाना। अगर अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द सन, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि सर 2 × 10⁻³ 30 kg होता है। ओके, तो ये हमारे पास लिखी आई पहली वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमसे पूछा गया है कि कन्वर्ट द मास ऑफ द अर्थ me इनटू द साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों अगर ये एग्जांपल आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली तो ये आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मेरे कहने से पहले ही सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर मास ऑफ अर्थ कितना लिखा गया है, 6 0 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 एंड kg। तो प्यारे बच्चों कितना मुश्किल हो गया अगेन से। अब हम क्या करने वाले हैं जी बताइए, अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर किस चीज को लेंगे, हम सबसे पहले जो यहाँ पर लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं बेटा किस चीज को, हम कोफिशिएंट को। तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ये रहा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को हमने ले लिया, यहाँ पर क्या आया कोफिशिएंट हमारे पास 6। तो 6 हमारे पास क्या है, इसका कोफिशिएंट है। सेम इसी तरह कोफिशिएंट के बाद हमारे पास किसका नंबर आता है, बेस का। तो बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर 10 है।
और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? जी हाँ, सही कहा आपने कि एक्सपोनेंट सर हमारे पास ये जितने भी जीरो हैं ये सारे के सारे एक्सपोनेंट को ही तो शो कर रहे हैं। ये रहा हमारे पास एक्सपोनेंट। अच्छा भाई, एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि ये जो हम जीरो पुटअप कर रहे हैं, ये पुटअप हम इस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ पर जब भी कोई वैल्यू होती है हमारे पास जिसके सेंटर में अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो याद रखना उसके लास्ट में डेसिमल पॉइंट होता है। अब अगर हम लोग इस तरह से जीरो गिनकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं और इस पॉइंट को आगे लाकर भी गिन सकते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये देखें। अब यहाँ पर मैं पॉइंट को लेकर आ रहा हूं, ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आता है तो हमारे पास पावर हमेशा पॉजिटिव पर होती है, और जब कोई डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जाता है तो हमेशा से पावर उसकी नेगेटिव की होती है। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ मूव कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पर। ये देखिए यहाँ पर ये वाली साइड मेरी कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब मैं पॉइंट को कहां मूव करने वाला हूं? लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करने वाला हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जब मैं पॉइंट को मूव करूंगा तो वो वहां पर वैल्यू कौन सी होगी? लेफ्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पर ये कितना टाइम आगे आया है? 24 टाइम आगे आया। पॉइंट हम हमेशा पहली वैल्यू से बाद में लेते हैं। तो ये आया किस साइड पर? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आया है। कौन सी साइड पर आया है? लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर आएगा तो पावर हमेशा कौन सा आएगा? पॉजिटिव का आएगा। सेम यही हमने काम ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी किया था। तो वहां पर भी हमने किस साइड पॉइंट को मूव कराया था? लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाया था। तो याद रखना जब भी पॉइंट को हम लोग कहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाते हैं तो पावर एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव का आता है। तो यहाँ पर भी कर देख लेते हैं कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये आ गया हमारे पास 30। तो 30 पॉइंट्स हमारे पास, ये जो पॉइंट जो लास्ट में मौजूद था 30 जीरो पार कर आगे तक पहुंचा। लिहाजा आपने यहाँ पर देखा कि जो हमने एक्सपोनेंट जो उस पर पुट किया है वो कौन सा था? पॉजिटिव। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, तीसरी एग्जांपल को हम करते हैं बेटा। तीसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है कि कन्वर्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिहाजा साइंटिफिक नोटेशन में हमें एक वैल्यू दी गई है, ये देखें, ये आपके पास वैल्यू ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। कौन सी है? साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है ये। तो साइंटिफिक नोटेशन से अब हम इसे क्या करेंगे? जनरल फॉर्म में बनाएंगे, यानी कि ऐसी वैल्यू दी गई है दोबारा से हम वैसी करेंगे। तो चले जी करते हैं। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन है कि यहाँ पर जो पावर है वो कितना है? माइनस का 31 kg। हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 into 10 to raise to power माइनस का 31 kg। तो चले भाई ये कौन सी बड़ी बात है? अब हम इसी प्रोसेस को रिवर्स किए देते हैं। तो माइनस की बात है तो लिहाजा अब जो पावर स्टार्ट होने वाले वो पावर कहां से स्टार्ट होने वाले? राइट हैंड साइड से स्टार्ट होने वाले हैं। चलें जी देखते हैं, हम इसे कन्वर्ट करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, हमने लिखा 0.00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 0
पुट होने वाले हैं। तो 30 हमने यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि अब यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू है वो माइनस की है। इन दोनों में आपके पास एक्सपोनेंट की वैल्यू कौन सी थी? प्लस की थी। वो इसलिए प्लस की थी कि जो हमने पॉइंट मूव करवाया था वो पॉइंट हमने राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया था, इस तरह से। अब जो हम पॉइंट मूव करवाने वाले हैं वो हम कहां मूव करवाने वाले हैं? अब हम लेफ्ट हैंड साइड से पॉइंट को मूव करवाने वाले हैं राइट हैंड साइड की तरफ। अब हमारा जो पॉइंट मूव करने वाला है ना, वो देखें उसकी डायरेक्शन हमारी कहां पर है? राइट हैंड साइड पर है। पहले डायरेक्शन कौन सी थी? लेफ्ट हैंड साइड पर, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव। जब हम राइट हैंड साइड पर मूव करवाते हैं तो राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सी होती है? राइट हैंड साइड हमारे पास हमेशा नेगेटिव होती है। तो राइट साइड हमारे पास नेगेटिव होगी, लिहाजा हमने यहां पर लिख देना है, क्या लिख देना है कि 30 पुट कर 911 kg लिख देना है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर सकता हूं
कि आज के लेक्चर्स की मदद से आपने बआसानी तौर पर साइंटिफिक नोटेशंस को समझा, ना कि समझा बल्कि ऐसा समझा कि दूसरों को भी समझा सकेंगे। इसी के साथ आज के लेक्चर से मुझे इजाजत दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द मिलेंगे नए लेक्चर में, नए टॉपिक में और नई नॉलेज के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।